सिंघम अगेन का ट्रेलर जो है वो यूट्यूब पे आज रिलीज़ हुआ है और 4 मिनट 58 सेकंड का ये ट्रेलर देखने के बाद एक बात समझ में आ रही है कि भूल भुलैया 3 के मेकर्स ने संडे के दिन अपना ट्रेलर रिलीज़ क्यों नहीं किया। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने जल्दीबाजी में वीडियोस भी बना दी थी कि अभी कुछ ही घंटे में भूल भुलैया 3 का ट्रेलर आ जाएगा, बट आया वाया नहीं। क्यों? क्योंकि भूल भुलैया 3 के मेकर्स जो थे वो एक्चुअली में ये देखना चाहते थे कि ऑडियंस का रिसेप्शन जो है वो सिंघम अगेन के ट्रेलर को लेकर के कैसा होगा और उसके बाद फिर वो अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे और शायद कल परसों तक भूल भुलैया 3 का जो ट्रेलर है वो भी आ ही जाएगा। इस ट्रेलर की अगर बात करूँगा, मैं मान के चल रहा हूँ कि तुमने ट्रेलर देख लिया है, तो पहली नज़र में जब ये तुम ट्रेलर देखोगे ना तो तुमको बहुत अच्छा लगेगा। तुमको लगेगा कि बस यार अब ये मूवी तुरंत देख लेनी है। बट जब इस ट्रेलर को तुम दूसरी बार देखोगे, तीसरी बार देखोगे, तो फिर तुमको वो एक्साइटमेंट जो है वो ट्रेलर को देखने के बाद आएगा नहीं। और उसका रीज़न क्या है कि ट्रेलर में भले स्टोरी जो है वो लगभग रिवील कर दी है, बट पूरे ट्रेलर में तुमको कोई भी की प्लॉट जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। इसमें सिर्फ स्टार्स की एंट्री है, एक के बाद एक, और सबके नाम पे 2-3 डायलॉग दिए हुए, जिससे मतलब ऑडियंस जो है वो थिएटर में जाकर के जिस सीन्स पे चिल्लाती है, बस उसी टाइप के सीन जो है इन्होंने ट्रेलर में डाले हैं। कारें उछल रही हैं हेलीकॉप्टर के ऊपर से, ये सब तो ट्रेडमार्क है, तुम अच्छे से समझ रहे हो। इतनी बड़ी स्टार कास्ट है कि मतलब भूल भुलैया 3 के लिए बॉक्स ऑफिस बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। कार्तिक आर्यन के लिए एक चैलेंज होगा कि मतलब सिंघम अगेन के सामने उनकी मूवी जो है वो कैसा परफॉर्म करती है, ये देखना होगा। अब ट्रेलर में क्या ख़राब लगा मुझे, तो सबसे पहला और सबसे मतलब ऑब्वियस पॉइंट जो है वो VFX का है, क्योंकि मूवी का बजट 375 करोड़ है। तो जो हेलीकॉप्टर्स मूवी में देखने को मिल रहे हैं वो वाला नहीं जिस पे अक्षय कुमार सवार होकर के आते हैं, बल्कि वो वाले जो एक्शन सीन्स वगैरह में यूज़ किए गए हैं, वो वाले हेलीकॉप्टर्स देखने में बिल्कुल फेक लगते हैं। बिल्कुल मतलब किसी गेम के कट सीन के जैसा सीन जो है वो लगता है। मैं पीछे पिक्चर्स लगा दूंगा, तुम देख सकते हो वहाँ पे। ट्रेलर को जब तुम थोड़ा स्लो करके देखोगे तो तुम्हें भी समझ में आएगा कि कार्स वगैरह जो हवा में उड़ रही है ना वो बिल्कुल फेक लगती हैं। तो मेरे हिसाब से या तो एक्शन सीक्वेंस जो है वो ऐसे फिल्माइए जो कि थोड़े रियल लगें। अगर आप 15 साल के बच्चों के लिए मूवी बना रहे हैं तब तो ठीक है, बट अगर बड़ी ऑडियंस जा रही है तो उसको एक अच्छा कंटेंट चाहिए। और क्यों चाहिए? क्योंकि जो मतलब बाहर का सिनेमा है, इंटरनेशनल सिनेमा, चाहे उनकी वेब सीरीज़ हो चाहे मूवीज़ हो, उन सभी में वो VFX पे मेहनत करते हैं, बट वो मेहनत हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में देखने को नहीं मिलती है। ट्रेलर जो है वो रामायण के इक्विवेलेंट उसको रखने की कोशिश की गई है, जिसमें सीता माँ के किडनैपिंग से लगा करके और फिर श्रीलंका में रावण का होना, और इसके बाद राम जो है वो उनकी तलाश में जाते हैं जटायु की हेल्प से और फिर लक्ष्मण की हेल्प से। यही सारी चीज़ें जो हैं अब तुमको ट्रेलर में भी देखने को मिलेंगी। साथ में कुछ डायलॉग्स हैं, कुछ सुनने में ठीक लगेंगे, कुछ तुमको क्रिंज लगेंगे। वो तुम डिसाइड करोगे कि तुम्हारे लिए अच्छा क्या था, तुम्हारे लिए क्रिंज क्या था। बट द थिंग इज़ कि मूवी अच्छे खासे पैसे जो है वो छापने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल कि ट्रेलर में भाई नहीं दिखे, दैट इज़ सलमान भाई नहीं दिखे। क्यों? क्योंकि सलमान भाई के मतलब रोल को लेकर के बहुत र्यूमर्स चल रहे थे कि वो चुलबुल पांडे के रूप में कैमियो करेंगे। फिर ये हुआ कि नहीं, ये सब कुछ र्यूमर्स थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी कंफर्मेशन भी आ गया कि नहीं, सलमान खान जो है वो सिंघम अगेन का पार्ट है, बट ट्रेलर में देखने को नहीं मिले। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि हो सकता है कि क्लाइमैक्स के टाइम में या फिर हो सकता है कि पोस्ट क्रेडिट्स के टाइम में सलमान खान के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। और अगर क्लाइमैक्स के टाइम में या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन के टाइम में सलमान खान के कैरेक्टर को ये लोग इंट्रोड्यूस करेंगे तो फिर ये मान के चलो कि सिंघम अगेन के बाद इनकी 2 पार्ट आ सकते हैं, 3 पार्ट आ सकते हैं, और ये कॉप यूनिवर्स जो है वो कंटिन्यू रहने वाला है। देसी एवेंजर्स का मैंने टैगलाइन किस लिए दिया था, क्योंकि वो एवेंजर्स के जो राउंड ऑफ वाला सीन है वो इसमें भी डाला हुआ है। बीच में करीना कपूर है, चारों तरफ कॉप्स हैं और वो गोलियां बरसा रहे हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जो इस ट्रेलर में देखने को लगा वो था अर्जुन कपूर का। अर्जुन कपूर को लेकर के इस टाइम में बहुत सारी बातें चल रही हैं कि मतलब वो फेल हो गए हैं एज ए स्टार, उनकी कोई भी मूवी नहीं चल रही, एक्टिंग ख़राब है। बट द थिंग इज़ कि इतनी बड़ी स्टार कास्ट के सामने एक मतलब मेनेसिंग विलेन का रोल प्ले करना एक्चुअली में उनके लिए बहुत चैलेंज होगा। और मुझे तो लगता है कि शायद ये एक लास्ट चांस हो। अगर इस रोल को वो बहुत अच्छे से प्ले कर जाएं, लोग जो हैं इनके रोल को याद रखें, तब तो कैरियर को एक बूस्ट मिल जाएगा दोबारा, अदरवाइज़ फिर कुछ होना नहीं है। थोड़ा सा मुझे एक चीज़ अलग लगी कि मतलब अगर वो इसमें एक प्रॉपर श्रीलंकन टेररिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं तो उनका बोलने का लहजा भी वही होना चाहिए था, टूटी फूटी हिंदी होनी चाहिए थी। बट ट्रेलर में उनके जो भी डायलॉग्स वगैरह हैं वो बिल्कुल फ्लुएंट हिंदी में हैं, जो कि मतलब ऑथेंटिक थोड़े लगते नहीं हैं। मतलब मुझे लगता है कि उनको अपनी स्पीच पे थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए थी।
बाकी ट्रेलर जो है वो तुमने भी देखा है, कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें कैसा लगा ये ट्रेलर। और भूल भुलैया 3 का ट्रेलर जो है वो कब तक आएगा, तुम्हें क्या लगता है, कल आ जाएगा? अगर आ जाएगा तो कमेंट्स में बताओ मुझे। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ताकि मिलें अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाय बाय।